बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में बा की तख्ती की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि बा की तख्ती हम कैसे लिखते हैं, मतलब बा को हरूफ तहज्जी के साथ हम कैसे लिखेंगे। तो बा के मुख्तलिफ इक़साम्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं जो कि बा के वर्ड्स के साथ बनती हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि बा की शेप्स कैसे बनेंगी और उनको कैसे लिखा जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं स्टूडेंट्स कैलीग्राफी सिखा रहा हूँ जो स्कूल्स के लिए है, तालिब इल्म के लिए, जो स्टूडेंट्स पेपर में, होमवर्क वाली कॉपीज़ में, असाइनमेंट्स में कवर कर सकता है, मैं वो राइटिंग उनको सिखा रहा हूँ। चलें जी शुरू करते हैं। मार्कर मैं मास्टर वालों की यूज़ कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मास्टर अल कलम 605 है। ये स्टूडेंट्स के लिए 604 भी वो यूज़ कर सकते हैं, 605 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उनको रिकमेंड जो करूँगा वो 605 करूँगा। तो मार्कर से जो वर्ड्स बनाते हैं वो ज़रा देख लें कि मार्कर की शेप से वर्ड्स कैसे बनाएंगे। आज बाकी तख्ती है, बाकी साथ बाकी वर्ड्स की शेप हम कैसे बनाएंगे वो आप देख सकते हैं। बाकी शेप अलिफ के साथ वो कैसे लिखी जाएगी। मार्कर एंगल रखना है, ये देखें स्ट्रेट रखा गया है। 90 एंगल पर रखने के बाद ये देखें बिल्कुल सीधा आपने उठा देना है। ये आपने अपनी कॉपी की लाइंस के मिड तक लेके जाना है, नॉर्मल सा। ये बिल्कुल स्ट्रेट सा रखा गया है। ये आपके वर्ड्स की शेप बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नुक्ता जो है वो थोड़े से सिक्योर बनाना है, मतलब ये सही से इसकी दोनों चारों साइडें आपस में बराबर आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो बा के साथ बा की शेप है वो ज़रा देख लें। तो ये देखें मद की शेप बनानी है, ऊपर वाली नोक से ये मद की शेप बनानी है। उसके बाद आपने मार्कर का एंगल थोड़ा सा स्ट्रेट रखने के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट उठा देना है। ये लें ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट उठा दिया। ये आपके साथ मार्कर से बा के साथ बा की शेप बनी है। तो अब नेक्स्ट वर्ड है बा के साथ जीम की शेप, वो आप देखें कि वो कैसे बनाई जाएगी। ये देखें आपकी एंगल मार्कर, ये देखें ये शेप रखी गई है। उसके बाद जीम के लिए मार्कर ये रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने मार्कर इस तरह रखना है कि मार्कर थोड़ा सा टेढ़ा हो, ये नीचे आए एक साइड को, कि आपकी ये बारीक शेप बना के लेके आए। तो यहाँ से आपने इसकी गुलाई कर देनी है, ये देखें, ठीक है। अगर आपका लफ्ज़ यहाँ पे जीम नहीं सही बन रहा तो आप जीम की प्रैक्टिस के लिए ये देखें कि जीम जब लिखना है तो जीम को इसको बैक साइड ले आए, आपका लफ्ज़ यहाँ से गोल कर दें, ये आपकी शेप बन जाएगी। इसको यहाँ से पीछे कर दें तो आपके वर्ड की शेप सही बन जाएगी। जब बजाय कि आगे को लेके जाएं ये गलत हो जाएगा। इसको आप पीछे को रख के लिखेंगे तो वो सही लिखेगा। तो देखें ये ज़रा नुक्ते वगैरह लगा देते हैं। ये नुक्ता वगैरह सेंटर में रखें। ये लाइन से नीचे बस मार्कर से लेके आएंगे, मैं पेन से राइटिंग मार्क लाइन से ऊपर सिखा रहा हूँ उर्दू की। अब बा के साथ जो दाल है वो देखें, ये शेप जैसा ये एक नीचे रखनी है और शेप एक ऊपर रखनी है। उस तरह ये जिस अलिफ लिखा था ये ऊपर नोक से स्लिप कर दें, ये लें। उसके बाद आप लोगों की शेप जो बनेगी बा के साथ रे, ये मार्कर रखा इस तरह स्लाइड दिया और ऊपर नोक से ये स्लिप कर दें। ये वो कट की शेप बन चाहिए यहाँ से, जिससे ये कट बना है, ये आपका कट बनना चाहिए। ये आपका बा के साथ रे। उसके बाद आपका बा के साथ सीन की शेप बनेगी, ये देखें अलिफ छोटा सा। उसके बाद ये आपने सीन के अंदर दाने बनाए, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने ये मार्कर अलिफ लगाया और ये शेप यहाँ से आपने ये गोल कर देनी है, ठीक है। ये बा के साथ आपका सीन बन गया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी शेप जो बनेगी बा के साथ स्वाद की शेप है, ये अलिफ लिखा, यहाँ से आपने जो है वो एक साइड लेके आनी बारीक, ये स्लाइड देनी है थोड़ी सी। उसके बाद ऊपर वाली नोक से ये आपने थोड़ा सा ओपन शेप बनानी है और फुल मार्कर ये देखें मार्कर की शेप यूँ बनानी है। ये देखें ये आपकी स्लाइड बनेगी ये वाली। ये इसको दोबारा से लिख देते हैं, ज़रा देख लें सही नहीं लिखा गया। यहाँ से ये शेप बनाने के बाद ये ऊपर वाली नोक से ये फुल मार्कर ये लें, ये शेप ये बनेगी। ये फासला जो है ये कम रखना है, जैसा ये दूर लिखा गया है ये नहीं लिखा जाएगा। नॉर्मल सा फासला रख के बाद आपने ये शेप बनानी है, अलिफ बनाना है और यहाँ से नीचे ये आपने गुलाई कवर कर देनी है, ये लें। उसके बाद आपकी शेप बनेगी बा के साथ तो की शेप बनेगी, ये आप देखें अलिफ लिखा दोबारा से और इसी शेप को आप एक साइड को लेके जाएंगे। दोबारा से आप अलिफ लिखेंगे, ये टोटली थोड़ा सा बारीक लिखा जाएगा। ये देखें यहाँ से ये शेप बनेगी, ये लें।
उसके बाद आपकी शेप बनेगी नेक्स्ट बा के साथ फे की शेप बनेगी। ये आपने अलिफ की शेप बनाई और यहाँ से ये आपने ये गोल सिरा बना देना और नीचे बे की शेप लिख देनी है, ये आप देख सकते हैं जी। उसके बाद आप लोगों की शेप बा के साथ कॉफ है, ये आपने अलिफ लिखा। उसके बाद एक साइड को स्लिप करने के बाद ये देखें मार्कर एंगल, ये एंगल आपने एक साइड को लेके आना और यहाँ से गोल कर देना, इतना गोल करना है कि वो खुद ही फिल हो जाए और यहाँ से ये गोल कर देना आपने ऐसे, ये ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये बा के साथ कॉफ लिखा है हमने। तो ये स्टूडेंट्स राइटिंग है, स्टूडेंट कैलीग्राफी नहीं है। कैलीग्राफी होती तो मैं कैलीग्राफी का शो भी करना था कि कैलीग्राफी लिखी जा रही है। तो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों की शेप लिखी जाएगी, बा के साथ कॉफ लिखा जाएगा, ये आप देख सकते हैं। बा, ये जिस अलिफ लिखा है ये वही शेप लिखें, ठीक है। और इसी को दोबारा से आप बा की शेप मार्कर यहाँ से रखने के बाद ये शेप लिख दें, ये लें। और ये जैसे आपने बा की शेप लिखी थी उसको वैसे ही लिख दें और ये फुल मार्कर रखने एंगल रखने के बाद ये शेप आपने इसके साथ घुमा के जोड़ देनी है और ये नुक्ता वगैरह लगा दें, आपकी शेप बन जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद बा के साथ आपका लाम लिखा जाएगा, ये लाम थोड़ा लंबा लिखा जाएगा, ये शेप यू बननी जिसका लाम के साथ अलिफ लिखा, ये नीचे भी अलिफ लिखेंगे, ये और थोड़ा सा नीचे आएंगे ताकि आपकी शेप सही बने। ज़रा यहाँ से ये गोल कर देंगे, ठीक है। ये लें, ये आपकी बा की लाम की शेप ज़्यादा लिखी गई है, ये ज़्यादा लंबी लिखी गई है, थोड़ी सी हम नॉर्मल से लिख लेते हैं। ये देखें, यहाँ से आप गोल कर लें, ये देखें, ये ज़रा ये बेस्ट रहेगा। ये दूसरा वाला जो लिखा गया है ये सही लिखा गया, पहले वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखा गया। उसके बाद बा के साथ लाम मीम लिखेंगे, बा के साथ मीम, ये आपने लाइन लगानी है। उसके बाद मार्कर ये देखें, ये शेप रखी, नुक्ता लगाया और इस नुक्ते को क्रॉस करने के बाद ये आपने ये शेप लगा देनी है, ठीक है। ये आपने शेप बना दी, ये ले। बा के साथ अब नून लिखा जाएगा, ये शेप देखें, ये अलिफ लगाया और नीचे ये गोल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट बा के साथ ये बारीक वर्ड्स होने चाहिए आपके। बा के साथ आइन की शेप नहीं बनाई, वो ज़रा देख लें कि बा के साथ आइन की शेप कैसे बनाई जाएगी। ये आपने अलिफ लगाया और यहाँ से ये आपने एक साइड ऊपर नोक से ये शेप बनानी है और यहाँ पे फुल मार्क जैसा जीम के साथ रखा था वैसे ही रखने के बाद आपने यहाँ से ये गोल करके ये शेप बना देनी है। ये आपके बा के साथ आइन बन जाएगी, लेकिन यहाँ से ये शेप ऐसे बनेगी, ये कट बनेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों की शेप बनेगी बा के साथ वाव, अलिफ लिखा और यहाँ से वाव की शेप जिसका लास्ट वीडियो में बताया। जो न्यू सब्सक्राइबर आए मेरी चैनल पे वो काइंडली मेरी पहली क्लासेस भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्ड्स कैसे बनाने हैं। जैसा वाव लिखा था उसी तरह आपने शेप साथ जोड़ देनी है। उसके बाद ये नुक्ता लगा दें, ये मद की शेप बनानी है। ये मार्कर आपने एंगल देखने हैं, ये एंगल रखा यूँ और यहाँ से ये शेप आपने एक साइड को नीचे स्लिप कर देना, ये बालिफ ये। उसके बाद आप लोगों की शेप है छोटी, ये वो देखें ज़रा, ये आपने मार्कर ऐसे रखा, ये एक साइड ये देखें, मार्कर को घुमा नहीं रहा, घुमानी होती तो ये फिंगर्स मेरी घूमनी थी। यहाँ से ये शेप ये ऐसे लिखी गई है, ये देखें। उसके बाद ये आपके अलिफ लिखा गया और ये एक साइड को रखा गया बढ़िया के लिए, ये एक साइड को रखना है और यहाँ पे आपने फुल मार्कर रखना है, ये देखें, और एक साइड को ये देखें, ये देखें, ये एक साइड को घुमा दिया गया, ठीक है। ये बा के साथ बा वर्ड्स हैं जो कि 2 दर्जी वर्ड्स लिखे गए हैं, 2 दर्जी वर्ड्स। ये बा के साथ बा की शेप, उसके बा के साथ झीम, बा के साथ दाल, बा के साथ सीन, साथ आइन, तौफा, ये कॉफ हो गया, ये आपके साथ लाम, मीम, नून, ये 2 दर्जी वर्ड्स हैं। तो जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप 2 दर्जी वर्ड्स की करेंगे। पहले सिंगल की थी हमने, सिंगल रूफ तहज्जी, अब डबल वर्ड्स की करेंगे। पहले बा की है, उसके बाद जीम की, फिर हम सीन की करेंगे। जो वर्ड साथ जुड़ते हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लास में आप लोगों को बा की तख्ती का बताया गया कि बा की तख्ती के वर्ड्स आपस में कैसे जोड़ते हैं। मैं चंद वर्ड्स भी लिखता हूँ, वो भी आप काइंडली देख लें। बा के साथ हे की बानी वो शेप हम कैसे बनाएंगे वो भी ज़रा देख लें कि बा के साथ जो हे की बानी बनाएंगे। ये मार्कर आपने ये एंगल रखा
और ये ऊपर वाली नोक से ही स्लिप कर दिया। अब ऊपर वाली नोक से ही ये शेप आपने बनाई और यहाँ से वापस आने के बाद ये एक शेप इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा आप यहाँ से ये कट छोड़ने के बाद ये वापस आएँ और ये शेप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको आप बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं कि हे की बानी हमने कैसे बनाई थी। ये दाल की शेप बनाने के बाद ये गोल करके ये शेप साथ जोड़ दें। यहाँ से कॉर्नर से आपने आगे नहीं आना, ये शेप ऐसे बनाएंगे आप लोग। अब देखें बाग के साथ हमने कैसे बनाया, ये मार्कर ऐसे रखा ये शेप, ठीक है। और यहाँ से आपके लफ्ज़ ये देखें, ये शेप आपने ये स्लिप कर दें। यहाँ से आपका लफ्ज़ था, थी, थे, भी लफ्ज़ भी आपका ओके हो सकता है। ये आप देखें, मैं ज़रा लिख देता हूँ। ये शेप बनाई, ये यहाँ से ये आपने कवर करने के बाद ये आपने ये गोल कर देना, ये आपकी भी की शेप बन जाएगी, ठीक है। ये आप देखें, ये आपकी हे की बानी की से ये बी लफ्ज़ हमने लिख दिया। तो इस ये हे की बानी यही चीज़ सीखने से आपका लफ्ज़ था वो क्लियर हो सकता है। वो देखें, ये शेप ये लगाई, ये यहाँ से ये गोल कर दें, ये लें, ठीक है। ये था की शेप बना दी, ठीक है जी। तो था की बाद ये थे लफ्ज़ देख लें, ठीक है। ये शेप देखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जीम की तख्ती बताई जाएगी कि जीम के साथ बाकी हरूफ तहजी जो है वो कैसे लिखे जाएंगे, जीम के साथ बाकी वर्ड्स की शेप कैसी बनेगी। तो आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली अपने कमेंट्स में राय भी दीजिएगा कि आज की जो मिस्टेक्स होते हैं वो मुझे काइंडली बताया करें ताकि मैं अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करूँ। अगर मैं अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव नहीं करूँगा तो मैं आगे क्या सिखा सकता हूँ। तो काइंडली आप लोग जो हैं वो मुझे मेरी मिस्टेक्स भी आज में बताया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।